एक गरीब लड़के की कहानी जिसने दुनिया बदल दी। जिसे सबने कमजोर समझा, उसने पूरी दुनिया हिला दी। रात का समय, एक टूटी फूटी झोपड़ी, चारों ओर घना अंधेरा, बारिश हो रही है। 12 साल का लड़का रघु स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा है। उसकी माँ उसे खींचकर अंदर लाती है। माँ गुस्से में, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम गरीब हैं, गरीब ही मरेंगे। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि एक दिन पूरी दुनिया हमारा नाम लेगी। लेकिन गांव वालों को उसकी बातों पर हंसी आती थी। स्कूल में दोस्त मजाक उड़ाते, अबे तू साइंटिस्ट बनेगा, पहले पेट भर खाना तो खा ले। मास्टर जी उसे डांटते, बेटा किताबों में मत उलझ, मजदूरी करना सीख, गरीबों के लिए बड़े सपने देखना मना है। लेकिन रघु के सपनों को कोई गरीबी नहीं तोड़ सकती थी। रघु को बचपन से विज्ञान में दिलचस्पी थी। वह रोज स्कूल की लैब के बाहर खड़ा रहता और अंदर होते प्रयोगों को देखता। लेकिन गरीब होने के कारण उसे लैब के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन उसने कबाड़ से कुछ सामान इकट्ठा किया, टूटी हुई बैटरी, कांच का टुकड़ा और कुछ तार। कुछ हफ्तों बाद उसके पास एक ऐसा यंत्र था जो बिना बिजली के रोशनी दे सकता था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। बड़े बड़े अमीर बच्चों ने अपने महंगे प्रोजेक्ट लाए। रघु जब अपना छोटा सा सोलर लैंप लेकर पहुंचा तो सब हंसने लगे, अबे ये क्या कबाड़ उठा लाया। लेकिन जब रघु ने अपने यंत्र को चालू किया, पूरा हॉल रोशनी से भर गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। स्कूल का सबसे अमीर लड़का रोहन, जो हमेशा रघु का मजाक उड़ाता था, उसके पास आया और बोला, वाह कमाल का आविष्कार है। लेकिन रघु ने सोचा कि अब सब उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अखबार में एक बड़ी खबर छपी, रोहन नाम के छात्र ने बिना बिजली के जलने वाला अनोखा लैंप बनाया। रघु स्तब्ध रह गया। उसका आविष्कार चुरा लिया गया था। रघु टूट चुका था। उसने अपना सपना छोड़ने की सोची, लेकिन तभी उसकी मां की आंखों में पहली बार विश्वास दिखा। बेटा, अगर तेरा आविष्कार इतना अनमोल था कि किसी ने चुरा लिया, तो सोच, जब तू दुनिया के सामने सच लेकर आएगा तो लोग क्या कहेंगे। उस दिन रघु ने कसम खाई, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरी दुनिया सिर्फ मुझे याद रखे। रघु ने अपने यंत्र को और बेहतर बनाया। कुछ सालों बाद उसने ऐसा अनोखा सोलर डिवाइस बनाया जो बिना सूरज की रोशनी के भी 48 घंटे तक जल सकता था। इस बार वह खुद वैज्ञानिकों के सामने पहुंचा। जब उसका नाम पुकारा गया, पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियां बजने लगी। वहीं दूसरी तरफ जिसने उसका आविष्कार चुराया था, रोहन, वह भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहा था। जब पत्रकारों ने पूछा, रघु तुमने ये कैसे कर दिखाया, रघु मुस्कुराया और सिर्फ एक लाइन कही, अगर सपने चोरी किए जा सकते हैं तो मेहनत से उन्हें वापस भी पाया जा सकता है। आज रघु का बनाया हुआ लैंप दुनिया भर के लाखों गरीब घरों में रोशनी कर रहा था। लेकिन सबसे खास बात, जिस स्कूल ने उसे कभी लैब में घुसने नहीं दिया, आज उसी स्कूल में उसकी मूर्ति लगी थी। जब रोहन को यह खबर मिली तो उसने मीडिया के सामने कबूल किया कि उसने रघु का आविष्कार चुराया था। पूरी दुनिया ने उसकी आलोचना की और उसे वैज्ञानिक संगठनों से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन रघु ने उससे सिर्फ एक ही बात कही, अगर तुम अपनी मेहनत से कुछ बनाते तो आज तुम भी इस मंच पर खड़े होते। किसी और की मेहनत चुराने से इंसान कभी ऊंचा नहीं उठता। गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम खुद को रोक लोगे।